हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को दी शुभकामनाएं। बिरसा मुंडा की धरती पर किया उनका हार्दिक स्वागत। हेमंत सोरेन के ट्वीट की हो रही चर्चा। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से भी द्रौपदी मुर्मू करेंगी मुलाकात। सच्चाई यह है कि झारखंड का हर कण-कण एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ उसका आत्मीय लगाव रहा और राज्य में हमारे यहाँ की राज्यपाल रही, एक सफल कुशल राजनेता, समाज की अंतिम पंक्ति में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का विचार दिया था, आज उस विचार को श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. नड्डा जी ने साकार किया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक आदिवासी महिला को जो यहाँ पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, उसी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषणा करके इस क्षेत्र की और पूरे देश की जनता इसमें काफ़ी उत्साहित है। आपने यहाँ बीजेपी के नेताओं को सुना, सभी ने द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को जब से एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तभी से झारखंड की जेएमएम पार्टी लगातार असमंजस की स्थिति में है कि आखिर इस चुनाव में पार्टी किसे अपना समर्थन देगी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है। राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम भी आदिवासियों की ही राजनीति करती है। पार्टी का कोर वोट बैंक भी आदिवासी है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, जिसके बाद से ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। राष्ट्रपति चुनाव हेमंत सोरेन के लिए आगे कुआं पीछे खाई की तरह हो गया है और पार्टी कश्मकश में है कि आखिर क्या करे। और इन सब के बीच हेमंत सोरेन के इस ट्वीट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है, एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज झारखंड आ रही हैं। भगवान बिरसा की पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बता दें कि इस ट्वीट के बाद से ही अब सभी के जेहन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर इस चुनाव में जेएमएम पार्टी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगी या नहीं। जेएमएम शीघ्र ही अपना पत्ता खोलेगा, लेकिन जेएमएम के पास कोई विकल्प नहीं है। ये न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित किया है। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड राज्य सरकार को भी और ख़ास करके हेमंत सोरेन जी को उनका इसका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है और उनका अपना पार्टी का निर्णय है, लेकिन हेमंत सोरेन हमेशा बोलते हैं आदिवासी की पार्टी है, तो हमको लगता है कि उसको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि जनता यहाँ झारखंड की जानना चाहती है कि वो किस तरह वो अपना विचार रखते हैं, अपना पार्टी का क्या निर्णय लेते हैं, ये जनता जानना चाहती है। बहरहाल बीजेपी नेताओं ने भी इस पर जेएमएम पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। हालांकि अभी तक इस पर जेएमएम पार्टी की ओर से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। बहरहाल द्रौपदी मुर्मू आज हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से भी मुलाकात करने वाली है। देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद जेएमएम पार्टी का क्या स्टैंड होता है। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।